जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आप सभी भगवान श्री कृष्ण की लीलामयी कथा श्री कृष्ण चरित अमृतम का अद्भुत रस आस्वादन कर रहे हैं और हम कथा में पहुंच चुके हैं कि ब्रजवासियों का मिलन होता है श्री कृष्ण से पूरे 100 वर्ष के बाद। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ मिलते हैं। यशोदा मैया और बाबा नंद जिस प्रकार 100 वर्ष के बाद अपने कन्हैया से मिले, अपने लाला को गोद में बिठा लेती है यशोदा मैया, बार बार चूमती है, लाला के घुंघराले केशों में अपना हाथ फेरती है। अद्भुत दृश्य को देखकर पूरे के पूरे वृंदावन वासी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और हिलकियों से रो पड़ते हैं। बहुत खुश हैं वृंदावन के वासी। आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्णा। और आज का भाग है श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 322, वृंदावन का निस्वार्थ प्रेम। आइए प्रेम पूर्वक हम मन लगाकर प्रभु में श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण को जब महारानी कलिंदी ने देखा कि वृंदावन के वासियों को लेकर प्रेम उन्मत्त दिखाई दे रहे हैं, तब वह कहती है, नाथ आप इतने क्यों विकल हो रहे हो इन ब्रजवासियों को लेकर? उन्हें द्वारका में ही बसा लीजिए ना। 16,108 तो हम आपकी रानियां हैं ही, फिर लाखों में आपके संतान भी हैं। ये बेचारे वृंदावन के लोग आपके साथ रह लेंगे तो हमें क्या आपत्ति होगी? आप इन्हें द्वारका में ही बसा लीजिए ना। क्या आपत्ति हो सकती है इन रानियों को भी? कुब्जा जैसी को भी तो बसाया है इन्होंने रानी बनाकर। फिर ये सीधे सादे ब्रजवासी थे। श्री कृष्ण सोचने लगे, आहा, गोपियां द्वारका में रहें, मेरे ग्वाल बाल द्वारका में रहें और हम लोग मिलते जुलते रहें। मेरा मनसुख, मेरा श्री दामाद तोख मधुमंगल, मेरी गोपियां और मेरी राधा द्वारका में रहेंगी। तो रुक्मणी भी आ गई। तब तक क्यों नहीं रहेंगी, उन्होंने भी कह दिया। रुक्मणी की ओर देखा कृष्ण ने, लेकिन कुछ नहीं बोले। नहीं रुक्मणी, तुम नहीं जानती, वो राधा है, बहुत माननी है। कितनी भी माननी सही, पर आप ही तो उनके प्रियतम है ना, फिर आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहेंगी? रुक्मणी की बात श्री कृष्ण को सोचने पर मजबूर कर देती है। श्री कृष्ण अपने शिविर में बैठे सोच रहे हैं। कहते हैं वैसे ये संभव हो भी सकता है, इस बात पर वो सोच रहे हैं। और अगला सीन है, अमावस्या थी आज, सूर्य ग्रहण का स्नान साथ में ही किया द्वारका के लोगों ने और ब्रजवासियों ने। अपनी भानु नंदिनी के कोमल कर को पकड़कर श्री कृष्ण ने भी डुबकी लगाई थी। रुक्मणी आदि ने सब ने दृश्य देखा, पर श्री कृष्ण को कौन कुछ कह सकता है? वसुदेव और देवकी के साथ कहाँ थे श्री कृष्ण? वो तो अपने बाबा नंद, मैया यशोदा के साथ थे। मनसुख, श्री दामा तोख आदि सखाओं के साथ थे। बलभद्र इनके बड़े भाई थे, यह भी इनको याद नहीं था। हाँ, माता रोहिणी को देखकर श्री कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा को कहा था, मैया द्वारका में तेरा लाला रोहिणी माता को ही देखकर जी रहा है। इनको देखता हूँ तो लगता है तुझे ही देख रहा हूँ। रोहिणी चरण वंदना करती है, मैया के गले लगकर रोती है। सब कुछ भूल गए हैं कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण। उन्हें न अपनी रानियों का ध्यान है, न अपने माता पिता का। वो बस खो गए हैं वृंदावन के प्रेम में। वृंदावन वासियों के साथ एक हो गए हैं, क्योंकि कल सभी चले जाएंगे। जो जहाँ से आया है वहीं वापस चले जाएंगे। और ये अभी आते नहीं अपने शिविर में, किंतु वृंदावन शिविर में वसुदेव, देवकी और रोहिणी जी चली गई थी, इसलिए श्री कृष्ण वहाँ से आ गए थे। रानियां मिल चुकी हैं। श्री राधा और गोपियों से मिलकर प्रेम तत्व क्या है इस पर संवाद भी हो चुका है इन सब। तो वहां से लौटने के बाद शिविर में आकर ये श्री कृष्ण प्रेम अवतार विकल हो उठे थे। तभी तो महारानी कलिंदी ने कह दिया था, क्यों आप विकल हो रहे हो, आप इन ब्रजवासियों को द्वारका में ही बसा लो। प्रेम हृदय का विषय है, इसमें बेचारी बुद्धि का स्थान कहाँ? ये समस्त के बुद्धि प्रदाता है, पर आज क्या करें? प्रेम देवता सबसे बड़ा देवता है, तो ब्रह्म से भी तो बड़ा ही है।
तो महारानी कलिंदी की यह बात सोचकर कि हाँ, हो सकता है कि यह सब लोग द्वारका में रहें, हो भी सकता है, संभव है, तो इस बात को सोचकर उसी समय अकेले ही मन में उत्साह को लेकर श्री कृष्ण वृंदावन शिविर की ओर चल पड़े थे। पीताम्बर धरती से लग रही है, पर इन्हें इस पीताम्बरी की स्थिति से क्या मतलब? इनका हृदय व्याकुल था। आज थी, शायद महारानी कलिंदी की बात मान लें ये लोग। वसुदेव और देवकी रथ से वापस अपने द्वारिका शिविर में आ रहे थे। तभी उन्होंने कृष्ण को देखा तो पुकारने लगे, अरे कृष्ण। तब देवकी ने रथ रुकवाया। अरे कृष्ण, पर कृष्ण को कहाँ खबर? उन्हें तो आज अपना प्रेम ही दिखाई दे रहा था। नगर बसा दूंगा द्वारिका में, वृंदावन नाम का नगर, उनमें केवल यही लोग रहेंगे और मैं नित्य जाऊंगा मैया बाबा के पास। तो ये बात शिविर में पहुंचते ही जब बाबा नंद मिले तो श्री कृष्ण ने बता दिया उनसे कि मैं इसलिए आया हूँ। बाबा सहज ही रहे, अपने लाला का हाथ पकड़कर मैया यशोदा के पास ले गए और कहा कि ये कुछ कह रहा है। मैया पुचकारती है, अपने पास बैठाती है, लाला क्या कह रहा है, बोल। मैया, आप लोग मेरी द्वारिका में चलो ना, लाला आएंगे तेरी द्वारका देखने। मैया लाला के सिर में हाथ फेरती हुई कहती है, नहीं मैया, वहीं रहो, मैं दूसरा नगर बसा देता हूँ, उसमें केवल मेरे वृंदावन वाले रहेंगे। श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भानु नंदिनी भी आ गई थी और सभी सखियां भी उनके साथ थी। मैया, युवावस्था तो कट जाती है, पर वृद्ध अवस्था अविवाहितों के लिए दुष्कर ही होता है। इन गोपियों का क्या होगा? मैं इन्हें रानी बनाकर रखूंगा। नहीं नहीं मैया, मेरी पटरानी रहेंगी। मैया अपने लाला की बात सुनती है। कृष्ण कहते हैं, मैया मना मत करना, तेरे लाला की इच्छा है ये। बहुत बड़ा हो गया है तू कन्हैया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मैया कहती है, देख तेरे बाबा भी ब्रजराज हैं, वहाँ भी तो इनकी प्रजा है ना। लाला, ये तो हमारे ऊपर उपकार किया है वृषभान जी ने, जो हमें यहाँ भेज दिया और पीछे से सारा ब्रज को संभाल रहे हैं। मैया ने स्पष्ट बोल दिया, वृंदावन को मैं और तेरे बाबा नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये तेरे सखा चाहे तो। मैया ने मनसुख की ओर देखकर बता दिया कि अगर ये चाहें तो ये रह सकते हैं। मनसुख ने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़ दिए। तेरा माधुर्य हमें प्रिय है कन्हैया, तेरा ऐश्वर्य हमें तनिक भी आकर्षित नहीं करता। अब गोपियों को कहते हैं, गोपियों चलो मेरी महारानी बनो। लेकिन गोपियां कहती हैं, हमें दासी ही बने रहने दो प्यारे। और फिर वृषभानु नंदिनी गोपियों में से सबसे आगे आई और कहती हैं, महारानी तो आपकी है ना, हम महारानी बनने लायक भी नहीं हैं और हमें नगर नहीं चाहिए। हे प्रियतम, हमें तमाल के कुंज चाहिए, हमें कदम्ब की छाँव चाहिए, हमें गिरिराज पर्वत चाहिए, हमें बांसुरी चाहिए और इनमें रमा हुआ हमारा श्याम सुंदर हमें चाहिए। भानु दुलारी बोलती गई, मानो आज प्रेम की प्याऊ चला दी थी कीर्ति किशोरी ने और ओप लगाकर पी रहे थे द्वारकेश श्री कृष्ण। हम प्रेम करती हैं तुमसे, कितना करती हैं ये तो हम भी नहीं जानती, पर कभी आओ हमारे वृंदावन। पता है वहाँ की भूमि का जल खारा हो गया है, हम सब रोती रहती हैं ना, इसलिए। पर हम जी लेंगी ऐसे ही रो रो कर, तेरा नाम ले लेकर। पर नंदनंदन के बिना हमें राज अधिराज द्वारकाधीश स्वीकार्य नहीं है। श्री कृष्ण अपनी राधिका की ओर देखते रहे और वो आगे बढ़ी। श्री कृष्ण के कपोल में हाथ रखा, प्यारे हमें लेकर परेशान मत हो, हम ठीक हैं। ये प्रेम की टीस दुख नहीं होती, प्रेम के अश्रु दुख के अश्रु भी नहीं होते। और फिर हंसने लगती हैं। प्रेम अवतार को मैं प्रेम की शिक्षा दे रही हूँ। श्री राधा हंसने लगती है इस बात को लेकर। श्री कृष्ण समझ गए थे प्रेम की अपनी ठसक होती है, प्रेम दीनहीन नहीं होता, ना वो बनाना चाहता है। प्रेम दया का पात्र भी नहीं होता, वो तो महान है और उससे महानतम और कौन हो सकता है। श्री कृष्ण अब निकल आए वापस वृंदावन शिविर से और इधर कहती है महारानी कलिंदी, क्या हुआ?
कल चल रही हैं आपकी सारी गोपियाँ द्वारका के लिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं वो वृंदावन के लोग हैं, निस्वार्थ लोग हैं, मुझसे कुछ नहीं चाहते, बस मुझे ही चाहते हैं। श्री कृष्ण का यही कहना था। रुक्मिणी ने पूछा, पर ये कैसा प्रेम है? निष्काम प्रेम, जहाँ मुझसे कोई भी कामना उनके मन में है ही नहीं। निष्काम प्रेम और ये वृंदावन के प्रेमियों में ही पाया जाता है। श्री कृष्ण बड़ी ही ठसक से बोल रहे थे। तो इस प्रकार से आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। और श्री कृष्ण और श्री राधा की प्यारी सी मुलाकात किस प्रकार से हुई, कितना सुंदर प्रेम के अवतार को उन्होंने प्रेम की परिभाषा समझाई। बड़ा ही मार्मिक और भावुक संवाद श्री राधा कृष्ण का आप सभी ने श्रवण किया। आगे श्री राधा अपने श्री कृष्ण को और क्या उत्तर देती है या क्या वार्ता होती है, आगे की कथा को जानने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ और सब्सक्राइब करें इस कृष्णा डिवोशन यूट्यूब चैनल को, क्योंकि भक्ति करना और करवाना ही हमारा उद्देश्य है। और आज के कलयुग में भक्ति करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन घर बैठे ही प्रभु श्री कृष्ण में मन लगाकर, उनकी कथा में मन लगाकर हम कृष्ण भक्ति करते हुए अग्रसर हो सकते हैं भक्ति पथ पर। तो इसी उद्देश्य को सफल करते हुए न्यू व्यूअर्स ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, आगे की कथा का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री